स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बड़े उद्योगों का महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा और इस पर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कि बड़े उद्योगों का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत महत्व है। उद्योगों में निवेश की गई स्थायी पूंजी का अधिकतर भाग बड़े उद्योगों में ही निवेश किया गया है। देश के औद्योगिक उत्पादन का बड़ा भाग इन्हीं उद्योगों से प्राप्त होता है। देश के औद्योगिकरण में बड़े पैमाने के उद्योगों का महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, तो भारत का आर्थिक विकास करने में क्या है, जो बड़े उद्योग है उन लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वो लोग से ही बहुत सारा टैक्स आता है और जो बड़े उद्योग है वो बहुत सारी मतलब जनता की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन उद्योगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या महत्व है। पहला है पूंजीगत तथा आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन। देश के औद्योगिकरण के लिए पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, यंत्रों तथा आधारभूत वस्तुओं जैसे इस्पात, लोहे, रासायनिक पदार्थों आदि का महत्व है। इन पूंजीगत तथा आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा ही संभव है। इनका उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी तथा नवीनतम तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका प्रबंध बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा ही संभव है। पंजाब में 1994 से 95 में बड़े उद्योगों द्वारा 13,500 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो जो आधारभूत वस्तुएं होती है जैसे कि इस्पात, लोहे, रासायनिक पदार्थ आदि, वो सारे हम लोग को बड़े उद्योगों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें एक आंकड़ा दिया गया है पंजाब का कि 1994 में बड़े उद्योगों द्वारा क्या हुआ था, 13,500 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया था। ठीक है, दूसरा है आर्थिक आधारिक संरचना। औद्योगिकरण के लिए आर्थिक संरचना अर्थात यातायात के साधन, बिजली, संचार व्यवस्था आदि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यातायात के साधनों जैसे रेलवे के इंजनों तथा डिब्बों, ट्रकों, मोटरों, जहाज़ों आदि का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा किया जाता है। बिजली के बड़े बड़े यंत्रों, ट्रांसफार्मरों, संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीफोन आदि के उत्पादन भी बड़े पैमाने में किए जाते हैं। ठीक है, अतः बड़े पैमाने के उद्योग आर्थिक संरचना के साधनों का उत्पादन करके देश के औद्योगिकरण की गति को तीव्र कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, आर्थिक आधारिक संरचना। आधारिक संरचना में क्या क्या मतलब बिजली से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ होगा जैसे कि ट्रांसफार्मर, संचार के साधन, रेडियो, टेलीफोन आदि का जो उत्पादन होता है इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जो कि औद्योगिकरण की संरचना को क्या है, तीव्र गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो तीसरा है अनुसंधान तथा उच्च तकनीक। किसी देश के औद्योगिकरण के लिए अनुसंधान तथा उच्च तकनीक का बहुत महत्व है। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में धन तथा योग्य अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने की उद्योगी अनुसंधान तथा योग्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए आवश्यक धन का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान तथा उच्च तकनीक ये तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, किसी भी देश का जो औद्योगिकरण है, ठीक है, वो क्या होता है, अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान का क्या होगा, रिसर्च, और उच्च तकनीक यानी कि हाई क्वालिटी का जो टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो धन एकत्र करना होता है, क्योंकि धन के बिना वो सब पॉसिबल नहीं है। तो जो धन का जो पूरा करना होता है वो क्या होता है, ये बड़े उद्योगों के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। वो लोग धन का क्या होता है, प्रबंध करते हैं। ठीक है, चौथा है उत्पादन में वृद्धि। बड़े पैमाने के उद्योग में निवेश बहुत मात्रा में होने के कारण प्रति इकाई पूंजी बहुत अधिक होती है। इससे प्रति इकाई उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण कीमतें कम होती है तथा मांग में वृद्धि होती है। औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ जाने के कारण नए उद्योगों की स्थापना के अवसर बढ़ जाते हैं, जिससे लघु तथा कुटीर उद्योगों का भी विकास होता है। इस प्रकार देश में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो उत्पादकता में वृद्धि जो है वो इसका चौथा पॉइंट है कि बड़े उद्योग क्या है, उत्पादन में वृद्धि लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, कम कॉस्ट पे अधिक उत्पादन करते हैं। जो कि क्या होता है कि वस्तु का जो निर्माण होता है, जिससे
वो क्या होता है, उसका लागत कम आता है। तो लागत कम होने के कारण क्या होता है कि उसका डिमांड अधिक हो जाता है, क्योंकि वस्तुएं क्या होती है, सस्ती होती है, तो लोग उसे अधिक खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होता है। पांचवा है बचतों की उपलब्धता। बड़े पैमाने के उद्योगों के कारण वस्तुओं का उत्पादन विशाल पैमाने तथा कम लागत पर होने लगता है। इसके फलस्वरूप उद्योगों की कई प्रकार की बचतें प्राप्त होने लगती है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है, उनकी आंतरिक तथा निर्यात मंडी में प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के नए तथा निर्यात प्रेरक उद्योगों की स्थापना संभव हो जाती है। तो पांचवा पॉइंट है वह है बचतों की उपलब्धता। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों के कारण क्या होता है, वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ी ही मात्रा में किया जाता है और कम लागत पर होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर मशीनें लगी जो होती है वो क्या होती है, नई नई प्रकार की होती है, जो कि कम टाइम में कम लागत में क्या होता है कि वस्तुओं का निर्माण कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि बचत प्राप्त होता है। ये बचतें भी समय का बचत होता है, पैसों का भी बचत होता है, श्रम का बचत होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बहुत सारे बचतें क्या होती है, प्राप्त होती है, जिससे कि क्या होता है, मंडी में जो प्रतियोगिता यानी कि बाज़ार में प्रतियोगिता बढ़ जाती है और नए नए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। ठीक है, छठा है सहायक उद्योगों की स्थापना। कुछ विशेष वस्तुएं जैसे एल्यूमीनियम, इस्पात, कारों आदि का उत्पादन केवल बड़े पैमाने पर ही संभव होता है। इन उद्योगों की स्थापना के कारण कई सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण मारुति उद्योग की स्थापना के फलस्वरूप कई सहायक उद्योग जैसे रबड़, प्लास्टिक, बिजली आदि की स्थापना संभव है। ये उद्योग मारुति उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो है वो है क्या है, सहायक उद्योगों की स्थापना। मतलब कि अगर एक उद्योग का स्थापना किया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड ही दूसरे उत्पादन भी क्या होते हैं, मतलब कि दूसरे वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भी बहुत सारे उद्योग क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, मारुति उद्योग की स्थापना किया गया है। ठीक है, उसके फलस्वरूप कई सहायक उद्योग जैसे रबड़, प्लास्टिक, बिजली, ये सब का भी यूज़ तो उसको बनाने में किया जाता है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ उद्योग क्या है, कच्चे माल के रूप में उसको प्रोवाइड कराते हैं और उद्योग इस तरह स्थापित किए जाते हैं ताकि वो उसका हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये था हम लोग का छोटा सा टॉपिक कि बड़े उद्योगों का महत्व क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।